सर ये क्लास 9 के बच्चे आएंगे तो लॉन्ग लिखवाएं सर। चलो आ जाओ। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस नए टॉपिक, उस पर और क्वेश्चन सभी करवा देंगे अगली क्लास में। सर एक सेकंड सुन लीजिए बस। हाँ, जो इतना लॉग लिखवाए हैं नहीं रहता सर, बस इतना लेके ग्रेटर देन जीरो कर। अरे ऐसे कैसे, उसके अंदर की क्वांटिटी फिर ग्रेटर देन जीरो, उसके अंदर की क्वांटिटी फिर ग्रेटर देन जीरो, उसके अंदर की क्वांटिटी फिर ग्रेटर देन जीरो। चलो आओ, हेडिंग डाले क्लासिफिकेशंस ऑफ फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट होता है सर। चलो पहला बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पॉलिनोमियल तो जानते हो, पॉलिनोमियल फंक्शन। अरे पी एक्स इक्वल टू पॉलिनोमियल समझते हो ना, क्या होता है? ए नॉट जिसका टू द पावर एन, जिसका पावर जो है वो क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव इंटीजर। जीरो नहीं होता सर। वही कह सकते हो होल नंबर होना चाहिए। जीरो नहीं होता है। जीरो भी हो सकता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा तो। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है भाई, कैसे दिखेगा आपको? क्लियर? एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स को बोलते हैं क्या? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सर आप बोले पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। हाँ सुन तो लो, तो ए क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो, प्रोवाइडेड ए क्या होना चाहिए भाई? ग्रेटर देन जीरो। अब देखें ध्यान से, यहाँ पे अगर बात किया जाए तो बेसिकली यहाँ पे आपका अगर ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो अलग ओपन होगा, और अगर ए की वैल्यू 1 से बड़ी है तो अलग फंक्शन आएगा। क्लियर है? फॉर एग्जांपल चलो थोड़ी देर के लिए लेते हैं कि ए की वैल्यू 2 है, तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या आएगा? 2 टू द पावर एक्स आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एफ ऑफ 1 निकालते हो तो कितना आएगा? 2। एफ ऑफ 2 निकालते हो तो कितना आएगा? 4। एफ ऑफ 3 निकालते हो कितना आएगा? 8। ऐसे बढ़ता चला जाएगा, मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ा रहे हैं वाई की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसका जो ग्राफ आएगा वो ये आएगा। ग्राफ क्या आएगा भाई? ये आएगा। जैसे जैसे एक्स बढ़ा रहे हो वाई की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ती। जीरो का मान होगा। हाँ, यहाँ पे 0 का मान आएगा। ठीक है, क्योंकि 0 रखोगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अब ध्यान समझे, यहाँ पे फील करें थोड़ा सा कि कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो वैल्यू होगी निगेटिव नहीं आती है, हमेशा 0 से इन्फिनिटी आती है। क्लियर है? 0 से इन्फिनिटी, निगेटिव नहीं आता कभी। क्लियर है? अगर 0 और 1 के बीच में है तो मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए ए की वैल्यू अगर हम लोग हाफ ले लें तो आंसर आपका एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा? हाफ टू द पावर एक्स आएगा। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर 1 रखते हो तो आंसर एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। 2 रखते हो तो 1/4। मतलब जैसे जैसे बढ़ा रहे हो वाई की वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। तो इसका जो ग्राफ आएगा आपका, वो ग्राफ ये आएगा, डिक्रीजिंग। ये आएगा ग्राफ आपका, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, क्लियर है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि 0 से 1 में अगर बेस आपका है तो डिक्रीजिंग ग्राफ आता है, और अगर 1 से बड़ा है तो कौन सा ग्राफ आता है भाई? इंक्रीजिंग ग्राफ आता है। अरे क्लियर है भाई? बोलो, नोट करें इसको, नोट करें इसको। कुछ सवाल इस पे दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। करें जल्दी से। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सर एक और जीरो नहीं हो सकता, एक और 1 नहीं हो सकता। बिल्कुल। ए की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ए की वैल्यू 1 हो सकती। अगर 1 होगा, हाँ ए की वैल्यू 1 रख सकते हो बेटा। अगर ए की वैल्यू 1 रखोगे तो आंसर 1 टू द पावर एक्स आएगा, मतलब आंसर क्या आएगा? 1। तो एक कांस्टेंट आपका ग्राफ जाएगा। ठीक, ए की वैल्यू 1 हो सकती है, ए की वैल्यू 1 हो सकती है। हो गया भाई? एक्सपोनेंशियल फंक्शन इरेज करें इसको। चलो एक ग्राफ बना के दिखाएं थोड़ा सा। एक ग्राफ बना के दिखाएं। हाफ टू द पावर एक्स 1/3 टू द पावर एक्स को एक ही उस पर प्लॉट करना है, और 2 टू द पावर एक्स एंड 3 टू द पावर एक्स को एक ही एक्सिस पे प्लॉट करना है, दोनों को एक साथ। जल्दी से बना के दिखाएं, जल्दी से प्लॉट करें।
क्या करना सर? दोनों को एक ही एक्सिस पे प्लॉट करना है, इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना वो प्लॉट करना है। 1 टू द हाफ टू द पावर एक्स एंड 1/3 टू द पावर एक्स। मल्टीप्लाइड नहीं, अलग अलग फंक्शन है, हाफ टू द पावर एक्स एंड 1/3 टू द पावर एक्स। दोनों को एक ही एक्सिस पे प्लॉट करके पीछे बैठे तो दिक्कत कर रही है बीच में। इतना क्या टिक पिक कर रहे हो, तुम मार के पढ़ाई करो, प्लॉट करो भाई साहब। चलो दोनों देखो, एक बना लो कि हाफ टू द पावर एक्स का ग्राफ जो आएगा वो सर ये आएगा, एक का बना लो। कैसे पता? अरे भाई डिक्रीजिंग है ना, हाफ टू द पावर एक्स बना लिया। अब देखो मान लेते हैं ये हाफ टू द पावर एक्स है, ठीक है, तो जैसे तुम 1/3 टू द पावर एक्स क्या होगा, क्या होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा? देखो x की वैल्यू अगर निगेटिव रखोगे ना तो ये बड़ा आएगा, ठीक है, अगर पॉजिटिव रखोगे तो ये क्या आएगा, छोटा आएगा। तो ये 1/3 टू द पावर एक्स वाला ग्राफ होगा। वैल्यू रख के बताएं, पुट करके? नहीं सर, क्लियर है? इन दोनों को एक साथ एक में प्लॉट करके बताओ। ऐसे 2 टू द पावर एक्स वाला बना लो और 2 टू द पावर 3 टू द पावर एक्स वाला देख के बना लो कि यहाँ पे ये नीचे होगा लेकिन वहाँ पे क्या होगा, ऊपर होगा। तो ये 3 टू द पावर एक्स होगा, ये 2 टू द पावर कौन सा होगा, एक्स वाला ग्राफ होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तीनों में ही मर जाओ। नहीं ये सब मत करना, नहीं तो कोचिंग दिक्कत आ जाएगी, कोचिंग में दिक्कत आ जाएगी बेटा। नहीं कोई समस्या नहीं थी, घर पे जाके कर सकते हो ऐसी चीज़। उसका फिर सुसाइड नोट लिखना, उसके पहले फीस थोड़ा जमा कर देना। एक्स्ट्रा जमा कर देना। सर हो गया। कितने मर्डर करोगे तुम लोग यहाँ पे आज? मच्छर भी सोच रहे होंगे कौन कौन आ गया है आज रात में हमारी हवेली। हमारी हवेली में कौन आ गया है? इसका केला भाई साहब परेशान कर रहा है। खत्म नहीं हुआ क्या अभी? खत्म नहीं हुआ अभी? चलो आ जाओ। क्या हुआ? नींद आ रहा है क्या बेटा? बहुत भयंकर नींद आ रहा है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और कभी क्या आप कितना देर लिखना है? इरेज कर दीजिए सर। चलो लॉगरिथमिक फंक्शन फंक्शन आप बता दीजिए। पूरा उस पर PhD कर चुके हो, जल्दी से ग्राफ बना के बताओ और पूरा डोमेन और रेंज भी लिखें उसका। लॉगरिथमिक फंक्शन सर दूसरे में बताइए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डोमेन ऑल रियल होगा और रेंज 0 से इन्फिनिटी आएगा। अच्छा देखो यहाँ पे ध्यान से थोड़ा फील करेंगे कि जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ है, देखो इधर कि fx इक्वल टू e टू द पावर x है, क्लियर है, x बिलोंगिंग टू -5 से 8 है, ठीक है, तुमसे बोलूँ कि फाइंड रेंज ऑफ दैट फंक्शन बिटवीन दैट एंड दैट, क्लियर है, तो जाहिर सी बात है इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा e टू द पावर x, तो मिनिमम पे मिनिमम देगा, मैक्सिमम पे मैक्सिमम देगा, तो मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी वो -e टू द पावर -5 से लेके कहाँ तक आएगी, e टू द पावर 8 तक इसका क्या आएगा, रेंज आएगा। बोलो अरे भाई अगर इंक्रीजिंग है जैसे जैसे बढ़ाओगे y की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, तो भाई मैक्सिमम इसी पे देगा, मिनिमम किस पे देगा, इस पे देगा, तो e टू द पावर -5 क्या आएगा, मिनिमम आएगा, और e टू द पावर 8 क्या आएगा, उसका मैक्सिमम आएगा। अब यही चीज़ अगर fx इक्वल टू हाफ टू द पावर x हो और मैं तुमसे बोलूँ कि x बिलोंगिंग टू -5 से 8 में इसका रेंज बताओ, तो डिक्रीजिंग ग्राफ है, तो मैक्सिमम पे मिनिमम देगा, मिनिमम पे क्या देगा, मैक्सिमम देगा, यानी 1/2 टू द पावर 8 इसका मिनिमम आएगा और 2 टू द पावर 5 इसका क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। क्लियर? अरे भाई साहब जैसे जैसे x बढ़ाओगे y की वैल्यू घटेगी ना इसमें, तो मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हो, 8, तो 8 पे मिनिमम देगा और -5 पे क्या देगा, मैक्सिमम देगा। तो इंक्रीजिंग में खास बात ये होती है, इंक्रीजिंग का रेंज निकालना बहुत आसान होता है, डिक्रीजिंग का रेंज निकालना बहुत आसान होता है।
मिनिमम पे मिनिमम देगा, मैक्सिमम पे मैक्सिमम देगा, इंक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग है तो उल्टा। उल्टा हो जाएगा। इसकी आंखें एकदम लाल हो गई हैं, नींद आ रही बहुत भयंकर इसको। सबसे ज़्यादा अरे वो सर बता रहा किया सर सबसे ज़्यादा किसका लाल हुआ है सर बताइए थोड़ा देर। उसी का हुआ है। इनका तो अब ये बंद है क्या आपने? बंद हो रहा है क्या? हालत ख़राब हो रहा है उसका। मेरा हाथ में दर्द कर ये लाल। अरे ये सब रतिया में जाने में किसी दिन नींद नहीं लगेगा। इरेज इट। यस सर। वेट फॉर मिनट सर। जरा मैं भूख लगी है। खाना मत खाओ, खाना मत खाओ, नींद आएगी। मैगी खाना है सर। अरे इसे कैसे यहाँ कहाँ मैगी पाओगे बे? सर आप अब मैंने तो सारी आपकी आप ही बता दी। चलो भी गैस वैस है रूम पे रखा हुआ, उठा लाएं क्या? चलिए खिड़की बंद चालू। फटके डर के मारे घरे नहीं जाओगे क्या? फटकी की इसी के बेसिस हटकी कुछ पास में आता हूँ। सर के साथ ही जाएगा जहाँ ई और एक्स लिखे हैं सर। हाँ अगर ऐसा नहीं है, 5 है बे वो। -5 से 8 में पूछा हुआ है। ई की पावर एक्स लिखे ना। हाँ e to the power अगर x। 2 की पावर एक्स लिखे तब सर तब भी वही आता 2 to the power -5 to the power 8 आता है। प्लस 2 लिख देंगे ना। हाँ क्योंकि यहाँ पे e 1 से बड़ा है ना, 2.87 के आसपास इसकी वैल्यू आती है। माइनस में रखते तो कहाँ घट जाता वो। इरेज करें इसको? नहीं सर ये रेंज आया ना सर। हाँ ये रेंज है, रेंज ऑफ दैट डोमेन पढ़ा था फंक्शन। ना? हाँ अरे डोमेन नहीं पढ़ रहे थे भाई, डोमेन अभी रेंज, अभी डोमेन में ज़्यादा सवाल नहीं करवा, अभी और सवाल करवाऊंगा उसमें, उसका रेंज कैलकुलेशन सीखेंगे। ये तो बस खेलने के लिए मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ चीज़ें, खेलो मैथ से खेलो। इरेज करें इसको? नहीं सर। अरे यार दिमाग वाली बात कहाँ है यार। चलो आओ सर ये बकलोल। आओ लॉगरिथमिक फंक्शन। अरे बढ़िया है क्या। लॉगरिथमिक फंक्शन। तो खाना रखा तो हुआ है तुम्हारा, खा लो। एनर्जी क्या बोलते हैं? हाँ पे रखते चलो सर, एनर्जी बूस्ट हो जाएगा ना। लॉगरिथमिक फंक्शन चलो प्यार मेरे मेरे को रोज भूख मत लगती है, बाबा भूख लग रहा है ज़्यादा बोल रहा हूँ। देखें ध्यान से, लॉगरिथमिक फंक्शन जाहिर सी बात है log ऑफ x बेस a y इज इक्वल टू। देखो अगर यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन आएगी, अगर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा और a की वैल्यू 1 से क्या होगी, बड़ी होगी। अगर 0 और 1 के बीच में होगा तो ग्राफ आपका आएगा डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। और अगर 1 से बड़ा होता है तो ग्राफ आपका क्या आएगा, इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा, ठीक है। बोलो ग्राफ नोट कर लें। इसका जो डोमेन आएगा वो x बिलोंगिंग टू 0 से इन्फिनिटी, और जो रेंज निकल के आएगा वो आएगा x बिलोंगिंग टू ऑल रियल, ठीक है। देखो हम लोग का मोबाइल है गिरा हो। a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बट a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। x ग्रेटर देन 0 बता तो दिया, 0 से इन्फिनिटी। यस बना लें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। यस माय लॉर्ड। हाँ हाँ ठीक है, 1,0 पीछे पड़ गए हो तुम। यस कर दीजिए माय लॉर्ड। ये क्वेश्चन है, थ्योरी पढ़ रहे हो। माय लॉर्ड प्लीज रीड। इरेज करें? यस माय लॉर्ड। आ जाओ, हाई कोर्ट में बैठे हो क्या? यस माय लॉर्ड। अबे किसी दिन इसको सुबह मजा के इसको खेलने चलते हैं, सुना देते हैं इसको, जवान बन जाएगी। चलो 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 आओ देखो आगे हेडिंग डालें सिग्नम फंक्शन, सिग्नम SIGNM फंक्शन। एक सेकंड सिग्नम पढ़ने से पहले मॉडुलस फंक्शन हेडिंग डालने। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। सर सिग्नम में 0 1 -1 होती है। हाँ fx इक्वल टू मॉड ऑफ x। इसकी वैल्यू अगर x ग्रेटर देन 0 है तो 1 x आएगा, x लेस देन 0 है तो -x आएगा। इक्वालिटी कहीं भी लगा। ग्राफ इसका आएगा इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ये आएगा। लिखो फटाफट बनाओ। बनाना सर गलती कर देना कि सुधरेगा। सुधरना नहीं चाहिए था ना सर थोड़ा सा खामोश हो गए थे।
हाँ हम थोड़ा बेवफा क्या हुए, तुम बदचलन हो गई। आओ बहुत भयंकर लिख रहा है तो। अब देखो यहाँ पे यहीं तक बात खत्म नहीं होती, ध्यान समझें। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, देखो हाँ वहाँ इक्वल नहीं होगा सर, वहाँ पर एक्स इज लेस देन 0, तो इक्वालिटी लगा दो, जीरो नहीं देगा। वहाँ पर ऊपर रहेगा सर इक्वल। हाँ कहीं भी लगा दो, दोनों जगह लगा सकते हो, 0 0 ही मिलेगा, यहाँ भी वहाँ भी, चाहे जहाँ रखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर तुम्हें एफ एक्स का ग्राफ पता है और एफ एक्स से मॉड एफ एक्स के ग्राफ में जाना है, ठीक है, तो बहुत आसान होता है। टेक मिरर इमेज अबाउट, टेक मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। जो पॉजिटिव पोर्शन है वो पॉजिटिव में ही रहेगा, लेकिन निगेटिव पोर्शन का मिरर इमेज ले लेंगे अबाउट एक्स एक्सिस। क्लियर है? जैसे अगर एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का बनाना था तो पहले एफ एक्स इक्वल टू एक्स का बना लो, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स का जब आप ग्राफ बनाओगे तो वाई इक्वल टू एक्स से ही लाइन आएगी, और जब मॉड लोगे तो निगेटिव वाले पोर्शन का एक्स एक्सिस के अबाउट तो ये आ जाएगा। क्लियर है? चलो मैं तुमसे एक सवाल हाँ पूछूंगा कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का पता है तो मॉड साइन एक्स का बनाओ, एफ एक्स इक्वल टू मॉड कॉस एक्स का बनाएं, एफ एक्स इक्वल टू मॉड टेन एक्स का बनाएं, मॉड टेन एक्स का बनाएं, और एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का सर ऊपर से चला जाएगा, लॉग ऑफ साइन एक्स का बनाएं, लॉग ऑफ एक्स का बनाएं। जल्दी से फटाफट एक ग्राफ बनाएं आप, जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ, समय नहीं। सर साइन एक्स का वैसे बता दो क्या समझूं से। कब सोया था बस वो मेरी अखियां दर्द कराने के लिए सुना रही है। ये देख, ये लाल ज्यादा हुआ, ये कम हुआ ना सर, ये लाल ज्यादा हुआ। बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। कुछ भी लपेट दे रहे हो एकदम। 10x का तो इससे बनता है, इसका मिरर लेंगे ना। हाँ मिरर ही मिल लेंगे। इसका जैसे ये बोल इतना पता है साइन एक्स और कॉस एक्स का सही आएगा, tan x का देखते हैं। tan x ना वही तो वही हाँ हाँ सही बना रहा है ये, तुम्हारा गलत बना ये देखो तुम्हारा थोड़ा सा कर्व लाओ उसमें। क्या बोल रहे हो? क्या ऐसे ना ये बस बस ऐसे आएगा, मॉड टेन एक्स मॉड एल एन एक्स लॉग एक्स का बनाएं। उसका फिर log x में log mod तो सर लॉग एक्स क्या बनाए सर? सर कुछ सर ऐसे आएगा क्या है, ऐसे आएगा क्या है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या इंक्रीजिंग और सर ऐसे आएगा क्या, लॉग एक्स का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सर दोनों हाँ बेस ए से ग्रेटर देन 1 है बेस। गलत जवाब। लॉग एक्स का कहीं भी लपेट दे रहे हो, जीरो पे कहाँ आता है भाई? अरे चाचा जीरो पे बैल उठा के पटक दोगे, निगेटिव में उसका डोमेन पहुंचा दोगे, कुछ भी। अरे भाई नेगेटिव ले है सर ऐसे है देखिए एक बार ऐसे सर ये देखिए चलो 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 सुनो मैं तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन बना रहा हूँ, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स का देखते हैं सही जवाब देते हो या गलत जवाब। ठीक है 4 ऑप्शन दे रहा है, 4 ऑप्शन तुम्हारे पास। पिगमिन बन के बैठा हुआ है। देखो यहाँ पे ऑप्शन ए है आपके पास, सीधा बनता होगा, संस्कार नहीं है, इसको छोड़ दिया है, संस्कार नहीं। सर ये वाला लगा, सर ये सर ऑप्शन डी हो जाता है क्या? हम नहीं बताएंगे ऑप्शन डी। हाँ कांट से एक माता देव पता नहीं कैसे क्या दिखाता है सर, कांट से ऑप्शन डी भी कांट से। नहीं करता हूँ। बताओ भाई ऑप्शन कौन सा ऑप्शन? हाँ सर बी, ऑप्शन ए और बी में कौन सा सही सर है? ऑप्शन सर नेगेटिव लेगा सर, बी ऑप्शन सर, लॉग ऑप्शन है सर, बी पे लॉग लगाएगा मेरा ए है, मेरा ए है।
अरे यार मैं सोचा कुछ ज़्यादा होगा इस बार मैं सोचा कुछ ज़्यादा होगा इस बार सर जो अरे भाई साहब एक बात बताओ, एक्स वैल्यू निगेटिव नहीं रख रहे हो यहाँ पे? चुप। डर चुड़ैलों का नहीं है, डर पुलिसों का है। मतलब डर नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस। मैं हूँ ना सर, चिंता मत करिए। तुम भाई चिंता नहीं स्लो बोलो, काहे इतना तेज बोल रहे हो? एक्स इक्वल, हाँ तो ये वाला सही है, क्योंकि एक्स वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, निगेटिव पे तुम्हें तो थोड़े ना एक्स वैल्यू इंटर निगेटिव रख ही नहीं सकते। मॉड लगा सब कुछ मिला के फिर पॉजिटिव आ जाता हाँ, है। ये वैल्यू आपकी और सही सी है। वाला भी तो ऐसे बनाया ना सर, सी वाला। सी वाला स्ट्रेट लाइन है। हाँ क्लियर है भाई? तो मॉड लाओ ऐसा ग्राफ ही आएगा। चलो आओ आगे बढ़े। क्या क्या करता रहता है भाई? धीरे हंसना था, फिर दिक्कत हो रही है। रिकॉर्डिंग चल रहा है यार, अभी लग रहा है शांत रहो। ऐसे बनाए तो थोड़ा सा खुश हो जाएंगे, बोलेंगे क्या टीचर मिला। चलो आ जाओ, मॉडुलस फंक्शन देखें ध्यान से, आगे बढ़ें थोड़ा सा। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू का ग्राफ बनाओ। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस टू का बनाएं। ग्राफ बना। हाँ ग्राफ बनाना है। ग्राफ देखो y इक्वल टू एक्स माइनस टू ड्रॉ कर लेंगे, y इक्वल टू एक्स माइनस टू, और उसके बाद निगेटिव पोर्शन को ऊपर ले लेंगे। ठीक है, देखो पहले मॉड ऑफ एक्स था, अब ऐसे ही बहुत आसान तरीका मैं बता देता हूँ, बाकी तुम लोग प्रॉपर ड्रॉ कर लेना। ठीक है, एक्स वैल्यू 2 रखोगे तब 0 आएगी ना, मतलब 2 रखने पे 0 आएगी, मतलब ये ग्राफ जाएगा। क्या ये और कैसे पुट एक्स इक्वल टू 2 रखोगे 0 आएगा ना, पहले 0 पे 0 आता था, अब 2 पे 0 आएगा, तो यहाँ उसका वर्टेक्स लाई करेगा। यहाँ कहाँ पे लाई करेगा? -2 पे, इसका मतलब यहाँ जाएगा ग्राफ। ठीक है, हाँ देखिए जैसे देखिए, अगर एफ ऑफ एक्स को हम लोग वाई मान लेते हैं और एक्स में एक्स टू को सर बाय एम एक्स प्लस सी का फॉर्म में क्या है? एम एक्स प्लस सी, वही चीज़ y इक्वल टू एक्स प्लस टू मानोगे, एम एक्स प्लस हाँ, और ड्रॉ करोगे, उसके बाद निगेटिव वाले पोर्शन को ऊपर ले लोगे, यही ऐसे लाइन जाएगा, निगेटिव वाला ऊपर ले लेंगे तो ये आ जाएगा। बाकी शॉर्ट फास्ट भी ड्रॉ कर लें भाई, ये दोनों ड्रॉ कर लें, मॉडलस की भी ज़रूरत पड़ेगी। सामने कौन खड़ा है ये भी तो पता होना चाहिए तुम्हें। विद्या रानी हम्म? सामने खड़ी चुड़ैल दीदी। चुड़ैल दीदी चुड़ैल दीदी सामने नहीं उधर हैं। निधिया रानी खड़ी। बुला रही हूँ फिर देखो देखो चाची बुला रही है, बड़ी याद नहीं कर रही। पता नहीं क्या है बिना मतलब का बता लग गया हो गया सर ये। अगर सर एक्स स्क्वायर माइनस 2 बोलता तब कैसे करते? मॉड नहीं लगाया था क्या? तो उसके लिए तुम्हें पैराबोला आना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस टू पैराबोला होता है। वाई का एम एक्स प्लस सी बनता है अगर मॉड नहीं लगाते। एक्स स्क्वायर बना था बोला, एक्स स्क्वायर माइनस 2 पैराबोला देखना है वो हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस टू वाले में वहाँ पे देखो। अच्छा तुम लोग क्वाड्रेटिक तो पढ़े ही हो, तो वो भी ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ करवाएं? आओ देखो, सही कह रहे हो, सही पकड़ा है इसने बहुत सही पकड़ लिया है, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो पूरा PhD का है। देखो इधर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, मैं तो बड़ा सा ले रहा हूँ, का मॉड का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो तुम्हें पता है कि 2 और 3 पे इसके रूट्स आएंगे, ये ग्राफ आएगा। ठीक है, 2 और 3 पे, लेकिन हम निगेटिव पोर्शन टू एज दैट मजा आ गया। पहली बार जिंदगी में पहली बार एकदम गजब का। सर वो भी उधर भी तो निगेटिव आ रहा है ना वो। क्या निगेटिव आ रहा है? ये निगेटिव वैल्यू दे रहा है, निगेटिव जो वैल्यू दे रहा होगा y की वो ऊपर आ जाएगा। एकदम पूरा अरे चाचा वो वाई निगेटिव वाई पॉजिटिव है, एक्स में तो निगेटिव है ना। वो वाई माइनस पॉजिटिव होगा, इसका मतलब नहीं देखो वाई माइनस पॉजिटिव है। हाँ y की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव आ रही होगी तो ऊपर टेक मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस, जो निगेटिव आ रहा होगा उसका पॉजिटिव को ऐसे छोड़ देना है। और लॉ में एक्स निगेटिव क्लियर है भाई? नहीं हो रहा है। चलो सिग्नम x हेडिंग डालें, सिग्नम फंक्शन। बोलो तुम सिग्नम छुट्टी
बच्चे हो गया। अभी GIF फंक्शन है, फ्रैक्शनल फंक्शन है, GIF सिग्नम फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। चलो आप सिग्नम फंक्शन रीडिंग डालें। सिग्नम फंक्शन, सिमरन नहीं सिग्नम, सिमरन नहीं सिग्नम, सिग्नम फंक्शन। देखो यहाँ पे सिग्नम फंक्शन क्या होता है, इसको शॉर्ट टर्म में SGN ऑफ x लिखते हैं, SGN ऑफ x, ठीक है, सिग्नम x। ध्यान थोड़ा फील करेंगे, प्री डिफाइंड फंक्शन है, पहले से डिफाइन किया गया है कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो आंसर 1 आएगा, x वैल्यू लेस देन 0 होगा तो आंसर -1 आएगा, अगर x इक्वल टू 0 होगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसके रेंज में सिर्फ 3 ही वैल्यू जाती हैं, 1, -1 एंड 0। डोमेन तो ऑल रियल। इसका ग्राफ अगर आप प्लॉट करना चाहते हो तो 0 पे ये आएगा, ग्रेटर देन के लिए ये आएगा, लेस देन के लिए ये आएगा, 1। नोट करें ग्राफ को, नोट करें ग्राफ को। और तुम सवाल बताओ, मुझे सवाल का जवाब दो कि सिग्नम ऑफ x² + x + 1 का आंसर कितना आएगा, बताएं। बोलो नीचे वाला नहीं होगा सर? नहीं, आंसर कितना आएगा ये बताओ मुझे। 1 आएगा। हाँ 1 आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है, अरे भाई रेंज निकाल सकते हो इसका, 1/4 ऐसे कुछ आएगा रेंज इसका, 3/4 या 1/4 आता है, तो ग्रेटर देन 0 है इसका। अरे देखो x वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो आंसर 1 आएगा, लेस देन 0 -1 आएगा, इक्वल टू 0 है तो 0 आएगा। अगर 1 से बड़ा है तो 1 ना आएगा, और 0 पे 0 देगा, और छोटे के लिए -1 देगा। स्ट्रेट लाइन कैसे निकालें उसमें? हर पे -1 देगा बे, हर पे -1 देगा, चाहे जो रखोगे। यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 के लिए हर पे 1 देगा। मतलब एक तरह से सर निकाले होंगे कांस्टेंट। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है ना, प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइन किया गया है, इसमें कुछ कर नहीं सकते तुम। तो यहाँ पे ये होगा, ये होगा 0 पे 0 होगा। सर इसका फायदा क्या होता है सर? इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा तो किसी का कुछ नहीं है, मजे के जैसे लॉ को पढ़ते हैं उसका कुछ तो है, इसका क्या है मतलब किस लिए? मजे के बनाया गया है। मज़े के लिए बनाया गया, मज़ा करो, ऐस करो मैथ में, और क्या, जस्ट चिल। चलो एक सवाल फाइंड सोल्यूशन समझते हो, जहाँ दो ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ मॉड ऑफ सिग्नम x, मॉड ऑफ सिग्नम x एंड मॉड ऑफ x, फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ दैट। अगर ये जवाब दे ले गए ना तो तुम्हें मिलेगा 4 रुपये इनाम। 5 ही दे देते नहीं 4 ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है क्या वो कि उसमें से पैसे देंगे? वही चीज मतलब 1 रुपये नहीं, पैसा नहीं है ऑप्शन में भी, ऑप्शन में आंसर है सिग्नम नहीं, दोनों को एक। अरे सोल्यूशन क्या होता है, जहाँ दो ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ड्रॉ करो दोनों का ग्राफ एक में, एक पे ड्रॉ करो। मॉड ऑफ सिग्नम x का ड्रॉ करें, मॉड ऑफ सिग्नम x का ड्रॉ करें। वही से ऊपर वाला होगा। अरे नीचे देखो, नीचे मॉड ऑफ सिग्नम x का ड्रॉ करो। सिग्नम x पता है तो मॉड ऑफ सिग्नम x का ड्रॉ करें। मॉड ऑफ x 2 सॉल्यूशन, शाबाश 3 सॉल्यूशन, शाबाश। 3 सॉल्यूशन, अरे 2 सोल्यूशन। अरे भाई साहब 2 सोल्यूशन, कितने सोल्यूशन आ रहे हैं? 2, लेकिन हो गए 3, हो गए 3 जानता हूँ, मुझे याद है, देखो मॉड एक जीरो आता है क्या? 1 0 पे भी होगा, एक 0 नहीं आएगा बेवकूफ, 3 सोल्यूशन आएगा। एक तो मॉड के यहाँ जाएगा, और एक यहाँ, एक तो यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ 0 पे, तो 3 सोल्यूशन आएंगे। ये ऑप्शन एकदम यार 0 वाला छूट जाता है, काउंट करना लोग भूल जाते हैं। ये सही वाला एकदम करा है। करवाया सर आप, मुझे अभी भी याद है सर। हाँ सर मुझे याद है सर, हाँ सर। याद है? आओ फिर। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 3, 4 दिया, 4 दिया। 2 रुपया। अरे नहीं, ये 3 बोल दिया सर, मैं 3 बोल दिया सही बोले हो। अरे चलो ठीक है, +4 में हो ना, अभी परेशान मत हो। मैं अब आंसर पर 0 करूंगा। ऐसे कैसे? खेल इस खेल में जो एक बार एंट्री कर दिया और फिर बाहर नहीं जा सकता। तो भाई तो बोल रहा हूं ना, इस खेल में, मैं जब ट्यूशन अटेम्प्ट नहीं करूं तो 0 रहेगा मेरा। इस खेल में जो एंट्री कर दिया वो बाहर नहीं जा अगर सकता। अटेम्प्ट नहीं करोगे -1 करते जाओ। हाँ -1 होता चला जाए। अटेम्प्ट किया और निकाला तो फिर 0 बन जाएगा। अटेम्प्ट किए माइनस 2 यार, तो माइनस पे चला जाएगा, फिर ये
जैसे माइनस हो जाए फोन पे कर देना जरूरी है। चलो गुड, आगे बढ़ें। ग्रेटेस्ट इंटीजर, हाँ एक सेकंड, सुनो सुनो सुनो, सिग्नम ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ अगर पूछे आपसे तो कैसे ड्रॉ होगा, कोई बता सकता है थोड़ा बहुत? x माइनस 1 का ग्राफ सिग्नम ऑफ सुनो, सोचो थोड़ा सा। रुकिए सर, रुकिए तो x की वैल्यू पूरा करके दे। देखो सिग्नम के आगे की हमें बात करनी है। अगर सिग्नम के आगे वाली क्वांटिटी अगर 0 से बड़ी आती है तो आंसर 1 आएगा, 0 से छोटी आती है तो आंसर -1 आएगा। अच्छा 0 किस पे आएगा? 1 पे, मतलब जो यहाँ था वो यहाँ होगा। यस सर, बहुत ठीक। आसान अब देखो 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा तो आंसर 1 आएगा, अगर 1 से छोटा होगा तो आंसर -1 आएगा। मॉड लगाए। ठीक है, बोलो, अरे बोलो भाई। मॉड नहीं लगा, x -1 है यहाँ पे। अगर सिर्फ x होता तो अब यहाँ आता, लेकिन x -1 है तो यहाँ आ जाएगा। अच्छा ये बता सकते हो सिग्नम ऑफ x + 1 का ग्राफ कहाँ जाएगा? एक शिफ्ट जाएगा। हाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ग्राफ बना लो, नहीं भूल जाओगे। तुम्हारी और मेरी रात में बस इतना फर्क है तुम्हारी रात। फर्क कितना है? सर, आपके यहाँ सुबह कटती है और हमारी दोपहर कटती है। अच्छा, हाँ। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ना भाई साहब, उस दौर से मैं गुजर रहा हूँ। तुम गुजरोगे तो गुजर ही जाओगे। जिस दौर तक गुजर चुके हैं ना, सब उस दौर से हम गुजर रहे हैं अभी। अच्छा गुजर रहे हो। इसलिए आपकी रात सुबह कटती है, हमारी दोपहर कटती है। हम्म, कैसे बना दिया? चल आप वीडियो आज यूट्यूब पे डाल देंगे ना, 10 मिलियन 100 मिलियन से आएगा। सर्विस से बड़ा तो टाइम होने वाला, तरक से पैसा आने वाला है। 850 है ना, 150। तरक भर के पैसा है। 150 टरक और क्या है, तरक भर के। टरक भर भर के पैसा आएगा। मैंने वाले नहीं लिया। कोई फीस उस मांग लेंगे। सब माफ नहीं, रिम पड़ेगा। जब तक पाना चाहो तब तक पढ़ो। अपने बच्चों को वैसे ही ना डालना। पहले खुद पढ़ लो। GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिग्नम क्लियर है भाई? हाँ सर, सीना दर्द कर रहा है। दर्द हो, इसके दर्द हो रहा है सर। सीधे कट जाएगा। अरे पूरा पन्निया भी डाला है। हट। चलो आओ, देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF। नहीं करते हैं तो बच्चे से कोचिंग पढ़ते हैं। शॉर्टकट में GIF बोलते हैं, ठीक है, या बॉक्स ऑफ एक्स भी बोला जाता है। बॉक्स ऑफ एक्स भी बोला जाता है इसको। क्या व्हाट से जुगाड़ से बेचते हैं GIF सर। गिफ्ट नहीं, वो ये नहीं, ये अलग है। स्टेप फ्लोर पता नहीं क्या कैसा स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं, फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। 3-4 हैं। फंक्शंस तो जो भी बोलते हैं वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे समझते हो ना, इससे छोटा या इसके बराबर, इससे छोटा या इसके बराबर इंटीजर जो आता है, उससे छोटा या फिर उसके बराबर इंटीजर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने तुमसे पूछा कि चलो π/2 का बॉक्स बताओ कितना आएगा? क्या सर? π/2 का बॉक्स π/2 को हाँ सर, 3.14 1.5 होगा 1। ये देखो भाई साहब, डिवाइडेड। ये कितना आएगा? अरे चल। हाँ सर, सर -2 सही पकड़े। जानते हैं चाचा। आओ ये बताओ 3.14 -4 यहाँ पे कितना आएगा? 3 आएगा। 3 बना ले जाओगे ना, 3.14 तो इसके ग्राफ पे चर्चा करते हैं कि अगर 0 से 1 होगा तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। सिद्धि बन गया, सिद्धि। सिद्धि कपूर। क्या हुआ भाई? बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाई साहब क्या हुआ यार, कहीं ज्वाइंट हुआ क्या? क्या हुआ? ओ भाई सर्वर कट गया है बकलो। कट गया बैठे बैठे तुम लोग। अबे ध्यान में अच्छा हुआ सर, पैर पैर छुआ नहीं उसने। चप्पलों को नहीं पहने।
कट गया आज सर देखिए माल छोड़ नहीं क्या होगा कार्ड